नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। लगातार फसलों को आवारा जानवरों से हो रहे नुकसान से परेशान लगभग दर्जनों से ज्यादा गांव के किसानों ने आवारा जानवरों को सरकारी स्कूल में बंद कर दिया और फैजगंज बेहटा में नगर पंचायत में बंद कर दिया और खुद पहरा देने लगे। इसके पीछे इन गांव में गौशाला का ना होना वजह बताई जा रही है। फसलों में हो रहे नुकसान के आगे कानून भी हाथ में लेने से नहीं डर रहे हैं। यही वजह है कि हाथों में डंडे लेकर दर्जनों किसान आवारा जानवरों को बेरहमी से पीटते हुए आए और सरकारी स्कूलों में सैकड़ों जानवरों को बंद कर दिया। फैजगंज बेटा में आवारा जानवरों को नगर पंचायत कार्यालय में बंद किए जाने के मामले में किसानों ने मुकदमा भी दर्ज किया। वहीं जरीफ नगर के अस्ट्रॉल में बंद गौवंशीय को ग्रामीणों के सुपुर्द किया गया है। आपको बता दें, उजानी कोतवाली क्षेत्र के अचौरा और अलापुर थाना इलाके के गांव अभिगान व हजरतपुर थाना इलाके के चंगासी और चित्री, फैजगंज बहेटा थाने के फैजगंज नगर पंचायत कार्यालय, जरीफ नगर के अस्ट्रॉल, मूसाझाक थाने के गिधौल आदि गांव के सैकड़ों किसानों ने आवारा गौवंश से परेशान किसान अब सरकारी इमारतों को गौवंशों का आशियाना बनाने में जुट गए हैं। खेतों में नुकसान कर ही गौवंश को किसान घेर कर स्कूलों में बंद कर रहे हैं। शासन प्रशासन की तरफ से आम जन किसानों को आवारा गौवंशों से निजात दिलाए जाने की शुरू की योजना धरातल पर हवा हवाई दिख रही है। गांव के खेतों में नुकसान कर रहे हैं और आवारा गौवंशों को किसानों ने घेर कर स्कूल में बंद कर दिया। किसानों का आरोप है कि कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन आवारा घूम रही गौवंश पर शासन प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। आवारा गौवंश लगातार उनकी फसलों में नुकसान कर रहे हैं। फैजगंज में 20 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, तो जरीफ नगर थाने के अस्ट्रॉल और मलिकपुर बिचौला ने स्कूलों में बंद गौवंशियों को ग्रामीणों के हवाले कर दिया है। क्षेत्रीय के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के मौके पर आने के बाद गौवंशियों को छोड़ने का ऐलान कर दिया। पीड़ित किसानों का कहना है कि कड़ाके की सर्दी में फसल की रखवाली करना मजबूरी है। गौशालाओं पर काम कागजों में चल रहा है। चोर सक्रिय हैं। रात को हम खेत पर जाते हैं तो चोर दुधारू पशु खोल देते हैं। हमारा नाम लालमन है। बाबा ये बताइए, आप जो फसलें यहाँ रखा रहे हैं किन परिस्थितियों में रखा रहे हैं? शीतलहर चल रही है और कोहरा भी पड़ रहा है, किस परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है? हर वक्त साहब खेती पे रहते हैं और खेती में 12-24 घंटा का रखवाली का काम है। अगर 24 घंटे में कुछ कूड़ो ईंधन कर लेते हैं और सरकार इसीलिए बनाई थी हमने कि साहब हमें अगर राहत मिल जाएगी और राहत की ना हमारे लिए मिली ना खेती के बारे में कुछ सोच लो ना बच्चे के लिए। अब बच्चा घर इंतजार करते हैं, चोर भैंसियाँ खोल ले जाते हैं, हम साहब खेती तो पड़े रहते हैं। देखिए, अगर बात की जाए सरकार की, सरकार ने लगातार आदेश जारी किए हैं कि गौशालाएं जो बनाई गई हैं उनमें छुट्टा जानवर रखे जाएंगे। क्या इसका असर नहीं दिख रहा है? कोई एक जानवर ना गौशाला में बिल्कुल है। गौशाला पैसा खाए रहे हैं लोग फ्री, कोई काम है ना हो रहा गौशाला में, कहूँ असर ना है काऊ तरीका को बिल्कुल। हाँ, यहाँ आप रखवाली कर रहे हैं, किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? यहाँ रखवाली कर रहे हैं, क्या कोहरे में सर्दी गर्मी में ही रहते हैं, रात दिन देखभाल करते हैं जानवरों की। अच्छा, जो गौशालाएं बनाई गई हैं जानवरों के लिए, छुट्टा जानवर हैं, इन पर क्या नहीं जानवर? नहीं, मुझे कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है गौशाला का। यहाँ पर सभी गायें उसी तरह से खुली भीड़ में घूम रही हैं। अच्छा, देखिए, सरकार की तरफ से लगातार आदेश जारी किए जा रहे हैं कि छुट्टा जानवर जो हैं वो ना घूमे, गौशालाओं में रखे जाएं, तो क्या असर नहीं ना उसका मुझे कुछ प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। फसल डिस्ट्रॉय कर रही हैं, लगातार गायें घूम रही हैं। देखिए, सर्दी का सितम है और लगातार कोहरा पड़ रहा है, शीतलहर चल रही है, इसमें आप कैसा महसूस कर रहे हैं? किस प्रकार से रखवाली कर रहे हैं? इसमें महसूस क्या कर रहे हैं? परेशानी सामना कर रहे हैं, रात दिन रखवाली कर रहे हैं फसल की, अच्छा, आग जला के। चलिए ठीक। इस समय हम जनपद बदायूं की दातागंज तहसील में हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जनपद बदायूं में जो आवारा गौवंश हैं, यानी कि जो गायें हैं, छुट्टा पशु, उनके लिए लगातार ग्रामीण सरकारी स्कूलों में इकट्ठा कर रहे हैं और उनके लिए चारे की भी विशेष व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हालांकि इस पर जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने भी काफ़ी एक्शन लिया है, लेकिन इसके बाद भी दातागंज तहसील क्षेत्र और जनपद बदायूं के तमाम गाँवों से लगातार ऐसी कई शिकायतें आ रही हैं और ऐसे कई ग्रामीण हैं जिन्होंने गायों को स्कूल में बंद किया है और स्कूल में बंद करने के बाद कहीं कहीं उनके लिए दाना पानी की भी व्यवस्था नहीं हो रही है। लगातार ग्रामीण आक्रोशित हैं। वहीं गायों की ब्लेड वाले तार से भी कटकर मौत हो रही है। जहां किसान एक तरफ गायों से परेशान है तो दूसरी तरफ उन्होंने ब्लेड वाला तार लगाया है, जिसके उपयोग से गायों की दर्दनाक मौत होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन गायों की मौत का जिम्मेदार कौन है? वहीं
जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि 5 तारीख से लेकर 20 तारीख तक यानी कि जनवरी में ही गायों के रहने की गौशालाओं में व्यवस्था कराई जाएगी, लेकिन अभी अस्थायी गौशालाएं भी बनी हुई नजर नहीं आ रही हैं। कैमरामैन सोहेल खान के साथ मैं ओमवीर सिंह राठौर, सी न्यूज़ भारत, बदायूं। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता ओमवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। दिन पर दिन हालत खराब होते जा रहे हैं। माघ के महीने की कड़ाके की सर्दी और मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बावजूद किसान रातों को जान हथेली पर लेकर फसलों की रखवाली करने को मजबूर हैं। ऐसे में कानून अपने हाथों में लेना कौन सी बड़ी बात है। जब ग्रामीणों ने मामले की शिकायत जिलाधिकारी मनोज कुमार से फोन पर की तो उन्होंने कहा कि वीडियो से संपर्क कीजिए, गौशाला बनाने का आदेश दिया जा चुका है। जब स्कूल में किसानों द्वारा आवारा गौवंशियों को बंद कर देने की बात कही गई तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसे लोगों पर कार्यवाही होगी जो कानून हाथ में लेकर इस तरह की बदमाशी कर रहे हैं। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।